चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ आपको और आपको समझ में भी आ जाएगा, आप उस चीज़ को केवल रटेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कराऊँ, प्रोबेबिलिटी में अब ये समझ नहीं आएगा मिसलेनियस में कि ये कंडीशनल का है या टोटल का है या बेस का है या रैंडम वेरिएबल का है या बर्नौली ट्रायल्स का है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के सामने। तो कन्फ्यूजन को दूर करो, केवल कंसेप्ट समझो क्या कह रहे हैं। जहाँ पर एक चीज़ समझ लो, किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और जो गिवन जो चीज़ होती है ना, जब वहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है तब वहाँ पे हमेशा बेस थ्योरम लगती है। देखो कैसे समझते कहते हैं सपोज दैट 5% ऑफ अ मैन एंड 0.25% ऑफ अ विमेन हैव ग्रे हेयर। जो भी ये इन्होंने एक दुनिया का एक डाटा दिया, अब कितने लोग हैं टोटल इन्होंने नहीं बताया, कहा कि जितने भी हैं तो 5% मैन जो है उनके ग्रे हेयर है और 0.25 विमेन के ग्रे हेयर, ठीक है, ऐसा इन्होंने बता दिया। कह रहे हैं अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब दुनिया की इतनी 8 अरब जनसंख्या में तो एक बंदा इन्होंने उठाया और पहले से कहा कि भैया इसके ग्रे हेयर है। मतलब कंडीशन गिवन क्या है कि जो सिलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर, ठीक है, ये पहले से ही इन्होंने बोल दिया, ठीक है सर। कैन आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल। अब ये होना चाहिए कि वो आदमी हो, क्योंकि ग्रे तो औरत के भी हैं और आदमी के भी हैं, यस और नो। या यहाँ पर एक से अधिक हो गया, जब आपने उठाया ना तो हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है और वो लड़का भी हो सकता है। तो ऐसे में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसको आप इवन कंसीडर कर लो, और जब मेल की पूछेगी पक्की बात है फीमेल भी होंगे यार, उसको E2 ले लो। और उन्होंने अगली लाइन में बोला भी है कि जो मेल और जो फीमेल है उसको एज्यूम कर लो कि इक्वली लाइकली आउटकम से। इक्वल मतलब एक मेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/2 है, और एक वुमन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या वो भी 1/2, इक्वली लाइकली आउट। चलो हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार कि E1 क्या है, ना बहुत से बच्चे कर सिलेक्ट मेल, और E2 क्या है सिलेक्ट फीमेल। चलिए अब देखो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बीइंग मेल, वो आदमी मेल हो E1, और गिवन क्या है कि जो आदमी सिलेक्ट हुआ से ग्रे हेयर है। तो यार बेस थ्योरम, क्यों कंडीशन है ना, क्यों जो आदमी सिलेक्ट हुआ वो हमारे पास क्या फीमेल भी तो हो सकता था या मेल भी हो सकता है। जो आदमी सिलेक्ट किया है उसमें चॉइस है तो हमेशा बेस थ्योरम लगती है कि जो आदमी सिलेक्ट है मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर जो आदमी सिलेक्ट किया जब चॉइस नहीं होती है तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था बेस थ्योरम को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रो वर्जन कहते हैं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन कहते हैं। तो इसका यार फॉर्मूला क्या है कि जो E1 है इसको लिखो, एक उल्टा कर दो। अब सेम काम आप ये करते जाएंगे, इधर भी नीचे भी PE1, किसने याद कर लिया, एक सेकंड बच्चा, चलिए कॉल आ जाती हैं। चलो और फिर नीचे जो भी टोटल हो सकते हैं उनको लिख दो, है इंटू PAY E2। चलिए अब समझते हैं इसको, PE1 1/2। अब कह रहे हैं कि मेल E1 का तो मेल सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसके ग्रे हेयर तो कितना भैया 5%, कितना है 5%। अब कितने में से उसे मारो गोली, नीचे वही चेप दो, प्लस E2 मतलब औरत सिलेक्ट हो चुकी है 1/2, औरत सिलेक्ट होगी फिर उसके ग्रे हेयर हो तो वो कितना 0.25%। अब केवल और केवल यहाँ कैलकुलेशन है, केवल और केवल कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं नॉर्मली। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको लग रहा हो सर आपने कैसे ये लिख दिया, अरे भाई साहब मैंने तो प्रूफ तक बताया है इसका, ठीक है, प्रूफ तक मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी समझ लो कि प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही फॉर्मूला लाइफ टाइम आपको मिलेगा, क्या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो उसी से ही फॉर्मूला बना है, कैसे समझते हैं, कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करो जो मेल है। तो अब एक बात सुनो, इतने लोग थे हमने सिलेक्ट किया, मेल चाहिए था, मेल को ऊपर रख ले, लेकिन टोटल में जिसको सिलेक्ट किया था वो फीमेल भी तो हो सकता था, तो नीचे टोटल लिखेंगे, यस और नो। तो ये कंसेप्ट देखो, इसीलिए यार मैंने कहा है कि बेसिक आना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि बच्चों को नॉलेज होने, कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं है कि हाँ समझ लिया लेकिन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तो डाउट हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, कंसेप्ट पे जाओ यार।